आजकल हर महिला को मोनोपॉज की स्थिति से गुजरना ही पड़ता है कि ये कंडीशन क्या होती है। जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं टीन एज में तो ये 13 इनकी एज के बाद स्टार्ट होने चाहिए और जब ख़त्म होते हैं तो उसे मेनोपॉज की स्टार्ट एज कहते हैं। अगर स्वस्थ मेनोपॉज हो रहे हैं तो 50 से 55 के बीच में होना चाहिए। आजकल का खान पान मॉडर्न लाइफस्टाइल ऐसा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो आजकल ये 45 से ही स्टार्ट हो जाते हैं अर्ली मेनोपॉज जिन्हें हम कहते हैं। अगर 45 से भी कम एज में अगर मेनोपॉज स्टार्ट हो जाते हैं तो इसे हम अनहेल्दी या कोई बीमारी समझते हैं। अर्ली मेनोपॉज के बाद तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं, जैसे कि वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी ब्रॉड होने लगती है, कई लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशियस डाइट की कमी नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है, तो हमें किसी भी तरह की मेनोपॉज की प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल तो 80 और 90% लेडीज को मेनोपॉज के टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और टेंशन, तनाव और डिप्रेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। आजकल हर महिला को मोनोपॉज की स्थिति से गुजरना ही पड़ता है, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये कंडीशन क्या होती है। जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं टीन एज में तो ये 13 इनकी एज के बाद स्टार्ट होने चाहिए और जब ख़त्म होते हैं तो उसे मेनोपॉज की स्टार्ट एज कहते हैं, जो कि 45 से लेकर 55 तक की एज होती है। अगर स्वस्थ मेनोपॉज हो रहे हैं तो 50 से 55 के बीच में होना चाहिए, लेकिन आजकल का खान पान मॉडर्न लाइफस्टाइल ऐसा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो आजकल ये 45 से ही स्टार्ट हो जाते हैं अर्ली मेनोपॉज जिन्हें हम कहते हैं। अगर 45 से भी कम कम एज में अगर मेनोपॉज स्टार्ट हो जाते हैं तो इसे हम अनहेल्दी या कोई बीमारी समझते हैं कि किसी ना किसी कारण से मेनोपॉज हुए हैं, या तो पीसीओडी की प्रॉब्लम है या इनबैलेंस हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्वस्थ मेनोपॉज 50 से 55 की एज में होना चाहिए। जब किसी को ये कंडीशन आती है तो उसे क्या चक्कर वगैरह भी आते हैं या उन्हें किन और चीज़ों का सामना करना पड़ता है? इसमें वैसे पीरियड्स का होता है कि हमें स्वस्थ होने चाहिए पीरियड्स किसी भी तरह की। कई गर्ल्स बोलती हैं कि हमें पेन होता है या माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है या बैक एक होता है या इरिटेशन होती है, तो ये सब चीजें वैसे स्टार्टिंग से ही हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सिम्टम्स नहीं आने चाहिए किसी भी लेडी को। अगर स्वस्थ पीरियड्स अगर आपके होते हैं, मेंसेस अगर आपके स्वस्थ होते हैं, तो आपको किसी भी तरह की इरिटेशन या सिर दर्द या पेट दर्द किसी भी तरह का होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को तो कब आए और कब चले गए पता भी नहीं चलता। लेडीज के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल, जिसे हम अनहेल्दी पीरियड्स कहते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर, यूट्रस के ऊपर ही एक लेडी का पूरा स्वास्थ्य डिपेंड होता है। अगर पीरियड्स ही अनहेल्दी हैं तो फिर वो चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और मेनोपॉज के टाइम पे एक तो ये मन में हम बिठा लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ये प्रॉब्लम्स, अगर स्वस्थ मेनोपॉज है तो आप और ज्यादा स्वस्थ हो जाओगे मेनोपॉज के दौरान। तो मैं सब लेडीज से एक तो ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेनोपॉज की एज में खुश रहना स्टार्ट करिए, अपने आप को बिजी रखिए और अपने आप के हेल्थ का ध्यान रखिए, योगा करिए, नेचुरोपैथी से डिटॉक्स करते रहिए, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। देखिए, एक तो बीमारी लेडीज को तब लगती है जब पीरियड्स आने वाले होते हैं, और एक जब जाते हैं जब लगती हैं, या डिलीवरी के दौरान लगती हैं। तो हमें इन तीनों ही स्टेजेस का पूरा ध्यान रखना है, जिससे कि हमें कोई बीमारी ना लगे। स्पेशली एक एज भी ज्यादा हो जाती है, बच्चे भी कहना नहीं मानते, हर चीज मुट्ठी से जैसे ऐसा लगता है फिसलती हुई नजर आती है। तो इस वजह से भी लेडीज बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती हैं और ये सारा दोष मेनोपॉज पे मत देती हैं। तो ये मेनोपॉज भी हेल्दी होने चाहिए, इसके लिए हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इसमें और कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं या एक लेडी को कैसा लगता है अगर अर्ली मोनोपॉज हो जाते हैं तो?
अर्ली मेनोपॉज के बाद तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं, जैसे कि वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी ब्रॉड होने लगती है, कई लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लगती है, और जैसा कि मैंने बताया इरिटेशन होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अर्ली मेनोपॉज से यूट्रस भी बिल्कुल अनहेल्दी हो जाता है, कई लोगों का यूट्रस एनलार्ज हो जाता है, उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो हमें इन चीजों का, अगर आप योगा करते हैं 1 घंटा, मैं कहती हूँ 1 घंटा अपनी बॉडी को दीजिए, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना पीरियड्स के आने पर और ना जाने पर। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, और जैसे किसी भी चीज की हम तैयारी करते हैं, ऐसे अपनी रिटायरमेंट की भी तैयारी करनी चाहिए, कि हमें अपनी हेल्थ पर पूरा फोकस देना चाहिए। इस एज में एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा होती हैं 45 और 50 के बीच की एज में, कि लेडीज अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और उसे निग्लेक्ट करती हैं कि अरे कुछ नहीं होता। तो हमें अपनी हेल्थ पर भी पूरा फोकस करना है, पूरा अपना डाइट का ध्यान रखना है, न्यूट्रिशियस डाइट प्रॉपर लेनी है, एक कैल्शियम जरूर लेना है लेडीज को। कैल्शियम दवाई के रूप में, अगर हम टेबलेट के रूप में कैल्शियम लेंगे या आयरन लेंगे, तो उसे हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। नेचुरोपैथी कहती है कि कोई भी चीज जो हम बाहर से दवाई के रूप में ले रहे हैं, उसे हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। हमारी बॉडी बनी है मिट्टी, पानी, धूप, हवा, पृथ्वी, आकाश। तो इन 5 तत्वों से मिलकर बनी है, तो ठीक भी इन्हीं 5 तत्वों से होगी। ना कि हम कई बार लेने लगते हैं बाहर से चीजें, बहुत ज्यादा लेने लगते हैं। कैल्शियम और आयरन तो लेडीज ऐसे लेना शुरू कर देती हैं अंधाधुंध। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें, अब शलगम के अंदर इतना कैल्शियम होता है, दूध के अंदर कैल्शियम होता है, दूध, दही, शलगम, गाजर, चुकंदर, ये चीजें खाइए, जूस पीजिए, सिट्रस फूड लीजिए जिससे विटामिन सी की कमी ना हो। तो अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशियस डाइट की कमी नहीं है, डेफिशिएंसी नहीं है, तो हमें किसी भी तरह की मेनोपॉज की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो तो उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए फिर आपको अपना टाइम टेबल सेट करना होगा, डिटॉक्स कराइए अपनी बॉडी को। क्योंकि देखिए, अगर हम ये सोचें कि हम अपने घर को डेली झाड़ू पोछा तो करते ही हैं, दिवाली पे सफाई करने की क्या जरूरत है, इतनी क्लीनिंग क्यों करते हैं हम? डीप क्लीनिंग करते हैं होली पे और दिवाली पे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को टाइम टू टाइम डिटॉक्स की जरूरत होती है, डीप क्लीनिंग की जरूरत होती है। डीप क्लीनिंग करती है नेचुरोपैथी। तो अगर हमारा डाइजेशन ओके है, उसमें किसी भी तरह का मल सड़ नहीं रहा, तो हमारा यूट्रस भी हेल्दी रहेगा। हम लोग सोचते हैं कि यूट्रस तो बाहर की चीजें आ रही है, उसे डाइजेशन से क्यों जोड़ रहे हैं? यूट्रस भी हमारा डाइजेशन से जुड़ा है, हमारी बोन्स भी डाइजेशन से जुड़ी है। अगर हमारे घुटनों में भी दर्द है, तो भी हमें पेट को ठीक करना पड़ेगा। पेट अगर ठीक है तो ही हमारे घुटने सही रहेंगे। तो हमें इन चीजों पर पूरा फोकस करना है कि हमारा डाइजेशन सही रहना चाहिए। उसके लिए जिसने भी 20 मिनट कम से कम कपालभाति डेली कर ली। अब मैं कहती हूँ 1 घंटा दो अपने बॉडी को। अगर 1 घंटा नहीं दे सकते, तो कम से कम 20 मिनट्स तो कम से कम देने ही चाहिए हर लेडी को। अदरवाइज ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। 20 मिनट कम से कम कपालभाति करिए, 15 मिनट अनुलोम विलोम करिए, और थोड़ी सी और सूक्ष्म एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। तो इन्हें करने के बाद हमारी बॉडी को जरूरत ही नहीं पड़ती किसी भी तरह की कैल्शियम आयरन खाने की। तो कोशिश करिए, जो बाहर से हम कैल्शियम और आयरन लेते हैं, कैल्शियम तो घुटनों में डिपॉजिट हो जाता है, आजकल हर कोई कैल्शियम लेता जा रहा है। तो अगर घुटनों में डिपॉजिट हो जाएगा, तो घुटनों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें कोशिश करिए कि हमारे खाने में ही कैल्शियम और आयरन हमें भरपूर मिल जाए। नहीं तो वो जो बाहर से लेंगे, तो वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके चलते इंसान को डॉक्टर के पास, महिलाओं को खासतौर से डॉक्टर के पास जाना चाहिए मेनोपॉज के टाइम? मेनोपॉज के टाइम कई बार तो होता है कि बहुत ज्यादा एक्सेस में ब्लीडिंग होने लगती है कई कई लेडीज को। कई क्या, आजकल तो 80 और 90% लेडीज को मेनोपॉज के टाइम में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, और टेंशन, तनाव और डिप्रेशन हो जाता है बहुत ज्यादा। तो एक तो उसमें एक यूट्रस का एक साल में एक बार कम से कम
करवा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल सर्वाइकल कैंसर जो कि यूट्रस का कैंसर है बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। तो हमें किसी भी सिचुएशन को निग्लेक्ट नहीं करना है। एक बार तो हमें साल में एक बार हमें टेस्ट अपना यूट्रस का जरूर करा लेना चाहिए कि अगर यूट्रस हेल्दी है तभी हम हेल्दी रह पाएंगे, अदरवाइज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर स्वस्थ हैं आप तब भी आपको साल में एक बार यूट्रस का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, जिससे कि हमें आइडिया आता रहे कि कोई पीसीओडी की प्रॉब्लम तो नहीं है या किसी भी तरह की और यूट्रस एनलार्ज तो नहीं हो गया है या श्रिंक तो नहीं हो गया है, तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके लिए हमें टेस्ट कराते रहना चाहिए। और सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है, तो इसके लिए टेस्ट बहुत जरूरी है। इसके लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? यूट्रस का टेस्ट होता है एक लिक्विड लेकर के, जिससे कि हमें पता चल जाता है। डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के पास आप जब भी जाएंगे तो वो टेस्ट साल में एक बार करते हैं, तो वो बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हमें पीसीओडी वगैरह तो नहीं है, कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं बन गई है अंदर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिससे कि आइडिया आता रहे। तो टेस्ट करा लेना चाहिए। बाकी बॉडी के टेस्टों के लिए मैं नहीं रिकमेंड करती, लेकिन यूट्रस का टेस्ट बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हमें आइडिया रहे कि हमारा अंदर चल क्या रहा है। मोनोपॉज के टाइम में कौन सा योग और प्राणायाम ज़्यादा लाभकारी होता है? सबसे ज्यादा जरूरी तो है कपालभाति। 20 मिनट कम से कम कपालभाति करिए, 10 मिनट अनुलोम विलोम करिए। और मेनोपॉज के टाइम में खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिजी रखना अपने आप को ज्यादा जरूरी है। अगर आपको जिस भी चीज से, आपको डांस से खुशी मिलती है डांस करिए, आपको एरोबिक्स से खुशी मिलती है एरोबिक्स करिए। कोशिश करिए जंपिंग एक्सरसाइज मत करिए। जंपिंग एक्सरसाइज 30 के बाद में एकदम मना करती हूँ कि जंप करने वाली अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका यूट्रस नीचे आ जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है। तो जंपिंग एक्सरसाइज एकदम बंद कर दीजिए। आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, मेडिटेशन पर जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा माइंड हेल्दी रहेगा तो हमारा यूट्रस भी हेल्दी रहेगा। तो खुशी पर सबसे ज्यादा फोकस करना है कि अगर आप खुश हैं तो आपके हेल्दी मेनोपॉज होंगे, अदरवाइज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इरिटेशन और वो सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो कोशिश करना है, एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। कैल्शियम और आयरन, इन चीजों का जरूर अपने डाइट में शामिल करिए। सर्दियों में तो आपको शलगम में मिल जाएगा कैल्शियम, दूध में मिल जाएगा। और गर्मियों में आप और दूध वगैरह ये चीजें इनटेक ज्यादा कर सकते हैं। आप ठंडाई, मैंने आपको बताई थी कि ठंडाई का यूज ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं गर्मियों में। तो वो इन चीजों का यूज करिए जिससे कि आप स्वस्थ रहें। डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक का, वो बताइए। एक मैं ठंडाई बता देती हूँ जो कि हमारे हेल्दी मेनोपॉज के लिए बहुत जरूरी होती है। 10 किशमिश, 4 बादाम। ये अगर बहुत सारे लोग, 4 लोग अगर घर में पी रहे हैं तो 4 लोगों के लिए सफिशिएंट होती है ये। 10 किशमिश, 4 बादाम, 2 इलायची और 2 छुआरे, 2 अंजीर और 1 चम्मच खसखस, गुलाब के पत्ते थोड़े से। ये सारी चीजें रात को पानी में डिप कर दीजिए और सुबह पीस करके, जिन्हें वेट कम करना है वो लोग पानी में पी सकते हैं, जिन्हें वेट कम नहीं करना तो वो लोग दूध में पी सकते हैं। तो ये एक हेल्दी ड्रिंक बन जाता है मॉर्निंग में। इससे पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है। अगर आप पूरे दिन भी खाना नहीं खाएंगे तो भी इससे आपको एनर्जी मिले रहेगी। खसखस से हमारे दिमाग को एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम जल्दी डिप्रेस नहीं होते। लेडीज के लिए तो ये ड्रिंक बहुत अच्छा है। और किशमिश से हमें ग्लूकोज मिल जाता है, जिससे बार बार गला नहीं सूखेगा, बेचैनी नहीं होगी, आप परेशान नहीं होंगे। तो और इलायची वगैरह ये फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा है। गरम और ठंडा सारी चीजें। बादाम के अंदर इतना फाइबर है, बादाम की क्वांटिटी बढ़ा दें। अगर 4 लोग हैं तो 20 बादाम कर दें, जिससे कि और अच्छा फाइबर मिल जाए बॉडी को। तो ये ड्रिंक एक हेल्थ ड्रिंक मैं बताती हूँ लेडीज के लिए, बहुत बढ़िया ड्रिंक होता है, जिससे कि आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, आप बिल्कुल नहीं थकेंगे और मेनोपॉज की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मेनोपॉज की प्रॉब्लम हमें 45 में स्टार्ट होती है, तो हमें
45 में कोशिश नहीं करनी स्वस्थ रहने की, तो हमें 40 से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि हमारे हेल्दी मेनोपॉज हो, जिससे कि हमें ऐसी चीजें खानी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेनोपॉज स्टार्ट हो जाए तभी हम कोशिश करेंगे, तभी सारी ये अच्छी चीजें खाएंगे। तो हमें 40 की उम्र से ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। और अगर हेल्दी मेनोपॉज हुए हैं तो आपका बुढ़ापा बहुत ही आनंदमय और सुखमय जाएगा, क्योंकि जो बीमारियां होती भी हैं कई लोगों को, वो भी ठीक हो जाती हैं अगर हेल्दी मेनोपॉज है तो कोशिश करिए कि आप स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए, सबसे ज्यादा जरूरी। सुजाता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।